ये तो वर्तिकाग्र वगैरह हो गया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इस अंडाशय में क्या है, अंडाशय में क्या है, बीजांड, बीजांड है। और हम ये कह सकते हैं मादा युग्मक है, मादा युग्मक है, मादा युग्मक है। इधर पराग कोश में क्या बनते हैं, पराग कण, और पराग कण के अंदर है क्या क्या, नर युग्मक है। कितने, दो। एक है ट्यूब कोशिका, तो एक कोशिका है तो ट्यूब केंद्रक है, कोशिका है तो केंद्रक है। पराग कण को चल के कहाँ आना होगा, ये पराग कण चल के आएगा वर्तिकाग्र पर, तो क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। कितने प्रकार का, स्व परागण और पर परागण। स्वपरागण मतलब उसी पेड़ के पुष्प का कोई परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, उसी पेड़ की किसी वर्तिकाग्र पर आए, ऐसा। अगर दूसरे पेड़ के पुष्प का परागकण किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो यूं भाषा तो आपको बना के लिखना नहीं है, कोई समस्या नहीं, समझ में सीधे आई हुई होनी चाहिए। अब हम ये मानते हैं, हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये हमारा, तुम शक्ल देख के पता लगा लोगे ये क्या है, ये स्त्री कैसर, ये वर्ती, और ये वर्तिका, और ये अंडा से, अंडा से हो गया। पराग कण जो है वो कहीं से भी चल के आ सकता है ना, कहीं से भी चल के आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अंडाशय में क्या क्या है, एक तो है बीजांड, और एक क्या है, हाँ जी, हाँ, एक है मादा युग्मक, एक क्या, मादा युग्म। क्यों तेरे लेट थोड़ी हो रहा है, कैसे, क्यों, इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी। अब शुरू करें क्या, और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बताओ होगा क्या, परागकण, ये हो गया, बोलो कौन, थोड़ा सा बड़ा बना दे, परागकण है ये, परागकण के अंदर कौन कौन है, अरे दो तो है, नर, ये दो पीले रंग के मान लो नर युग्मक है, और बताएं क्या, और ये दो तो, और ये क्या है, ट्यूब कोशिका है, क्या है, और इसी ट्यूब कोशिका के अंदर तुम्हें पता क्या होगा, ट्यूब के अंदर ये पीले रंग के पराग कण कहीं से भी चल के आए हो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आने कहाँ चाहिए ये चल के, वर्तिकाग्र पर आने चाहिए, कहाँ आने चाहिए, बताओ कितने आएंगे, एक दो तीन चार, पराग कण कितने आएंगे, बहुत सारे आएंगे, उड़ते उड़ते कोई भी आ सकता है ना, कोई मना थोड़ी है, क्या या ऐसे थोड़ी, ये पराग, ये वर्तिकाग्र कहेगा एक आओ एक, बाकी वाला कोई एंट्री नहीं,
कोई भी आ सकता है। आते ही यहां पर ये क्या करेंगे काम शुरू, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ट्यूब को केंद्रक है यहाँ पर कौन सा, अरे भाग के कहां जा रहे हैं बाबू, कौन सा है, ट्यूब केंद्रक है, नहीं ट्यूब कोशिका है। कौन सी है, ट्यूब कोशिका एक बनाएगी ट्यूब, क्या बनाएगी बोलो, तुम कहोगे ये क्या होता है, ट्यूब क्या होता है, नली, क्या बनाएगी, और उस नली का स्पेशल नाम है, बताऊंगा। तो ये इसने क्या शुरू किया, यहां से बनानी नली, क्या शुरू करी, दूसरा कलर लेता, इसने बनानी शुरू करी नली, क्या बनानी शुरू करी, नली, और ये नली यहां से चलते चलते यहां तक बनाएगी, कहां तक, अंडाशय तक, कहां तक बनाएगी, समझ में आया, कौन बना रहा है ये, ट्यूब कोशिका, क्या बना रहा है, एक ट्यूब यानी कि नली, और इस नली का ही नाम है पराग नली, इस नली का ही नाम क्या है, पराग नली, किसने बना दी है, ट्यूब। अब और तो कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये इनको साइड में करते हैं, नहीं इसको हटाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, एक बार तो हटा ही देते हैं, हट गया, चलो कोई बात नहीं, हट गया, मैं चाहता ही था हटाना। ओके, अब ये सारे के सारे ये ट्यूब केंद्रक भी आएगा ना, ट्यूब कोशिका खत्म हो जाएगी, इसको यहाँ रखते हैं। अब बताओ ट्यूब कोशिका थी ना, ये क्या थी, ये तो खत्म हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये क्या बना रही है, नली बना रही है, पीछे ये तीनों रहे ना, तीनों कौन कौन, दो नर युग्मक और ट्यूब केंद्र, ये बेटे यहां से चलेंगे, किसमें, नली में, नली में चलेंगे, और ये चलते 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 कहीं दूर चले जाएंगे, और ये सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, ये कौन सा है, अंडाशय, अंडाशय को तोड़ेंगे और अंदर इंटर कर जाएंगे, अंडाशय को तोड़ के अंदर इंटर कर जाएंगे, किसमें, अंडाशय के अंदर, और जब अंडाशय के अंदर जाएंगे तो बोलो नष्ट कौन हो जाएगा, ट्यूब केंद्रक, क्योंकि ट्यूब केंद्रक का क्या काम था, इतना सा थोड़ी सा काम, ये दो नर युग्म है ना छोटे छोटे, इनको पकड़ के कहा चलो चलो मैं बताता हूँ कहाँ चलना है, ये लेके आया है इनको पकड़ के, समझे ना। तो तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे कोई घर में दो छोटे छोटे टाबर हो, तुम्हें कहा जाए कि इनको दोनों को लेके तुम जाओ फलाने के घर छोड़ के आओ, तो उसी तरह से ये ट्यूब के अंदर क्या कर रहा है, इन दो नर युग्मकों को पकड़ के लेके आ रहा है कि चलो इधर चलो इधर चलो, यहाँ से लेके आया यहाँ, और यहाँ छोड़ के गेट के अंदर घुसा के खुद गायब, खुद नष्ट हो गया, खुद क्या हो गया, और अब कौन आ गए अंदर, दो नर युग्मक आ गए, दो, अब दो नर युग्मक है, तुम्हें पता है एक नर युग्मक ये सीधा सीधा गया मादा युग्मक, इसके पास मादा युग्मक से जुड़ गया, किससे जुड़ गया, और एक सीधा सीधा गया, अरे 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 नली, नली ना हटे बाबू, ये तो मादा युग्मक से जुड़ा, लेकिन ये वाला किससे जुड़ता है, बीजांड से जुड़ता है, किससे जुड़ता है, बीजांड से। क्या क्या बात समझ में आई आपको, ये पूरी कहानी समझ में आई क्या हुआ था, ऊपर तुम्हें पता है यहाँ कौन था,
पराग कण था, पराग कण था, पराग कण। और पराग कण से क्या निकली भाई? नली। कौन सी नली? पराग नली। पराग नली में ही चल के कौन कौन आए? नली निकालने का काम किसने किया, तुम ये बता दो? ट्यूब कोशिका ने। और ट्यूब कोशिका में चल के कौन आ गए? दो नर युग्मक और ट्यूब केंद्र, तीनों आ गए। बताओ मेन काम किनका है? दो नर युग्मों का। ट्यूब केंद्र क्या लेने आया? दोनों को रास्ता बताना नहीं। दोनों को लेके आया, दोनों को लेके आया। और ये लेके आके खुद क्या हो गया? दोनों को कहाँ छोड़ दिया? अंडाशय के अंदर। अंडाशय में कौन था? एक नर मादा युग्मक था, एक कौन था? एक नर युग्मक किसके साथ जुड़ गया? और एक बीजांड के साथ। अब सुन लो, बस कहानी यहीं तक थी, कहानी। अब बस, अब तुम्हें खुद को पता चल जाएगा। यहां पर एक कौन है? नर युग्मक है कि नहीं है? ये दोनों जुड़ गए, सही है? तो नर तथा मादा युग्मकों का जुड़ना निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बताओ क्या हो गया? अब निषेचन हो गया। नर तथा मादा युग्मक जब जुड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। और निषेचन हुआ तो तुम्हें पता है ये दोनों, अब नर युग्मक और ये मादा युग्मक मिलके क्या बनाए हैं, पता है आपको? क्या बनाए? युग्मनज। क्या बनाए हैं? ये दोनों मिलकर अब युग्मक नहीं रहे, अब युग्मनज बन गए हैं दोनों मिलके। अब ये जो है, अब यहाँ पर जो भी है इसको हम क्या कहेंगे? युग्मनज। जाइगोट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट के अंदर विभाजन होगा, विभाजन होगा, बड़ा होगा, तो क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? और भ्रूण बड़ा होके क्या बनेगा? बच्चा नहीं बनेगा। मानव में बच्चा बनता है, यहाँ क्या बनेगा? बीज बनेगा। क्या बनेगा? बीज। समझ में आई बात? तो ये क्या बन जाएगा? बीज। तो कहानी यहाँ ये समझ में आई होगी आपको कि ये कहाँ घुस गया रे? ओके। कि नर नर युग्मक तथा मादा युग्मक जुड़े तो इससे क्या कहा अपन ने? निषेचन हो गया। निषेचन हुआ और निषेचन होने से क्या बना? युग्मनज। युग्मनज बोले तो क्या बना? जाइगोट बना। और उसके बाद जाइगोट किस में बदलेगा बोलो? बीज में बदलेगा। किस में? नहीं, सॉरी, भ्रूण में बदलेगा। अरे अरे अरे, हाँ, किस में बदलेगा? जाइगोट भ्रूण में। जाइगोट किस में बदलेगा? भ्रूण लिखा हुआ था, रुको रुको। अब यहां पर जो बीजांड है, ये बीजांड, बीजांड किससे बना है? बीजांड के साथ में कौन आ गया? नर युग्म। ये आगे जाके बीज बनाएगा, ये बीज बनाएगा, लेकिन भ्रूण तो भ्रूण पोष बनाएगा। ऐसे। अच्छा, आप लोगों ने भ्रूण पोष नाम भी सुना होगा? भ्रूण पोष। भ्रूण पोष सुना है? Yes. अच्छा, ये भी क्या जा सकता है? सुनिएगा एक बात और, एक मिस कर रहा हूं मैं। यहाँ पर होता है ध्रुवीय केंद्रक होता है, सॉरी, ये नहीं बताया बीजांड की जगह। ये बीजांड तो ये पूरा ही माना जाए, यहाँ होता है ध्रुवीय केंद्रक। अब की बार मिस हो गया ये। अब सही है। अब कहानी को वापस, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हुआ। ये जो बीजांड है ना, बीजांड की जगह क्या माना जाए? ध्रुवीय केंद्रक। इसका अर्थ अब आपको समझना पड़ेगा कि एक नर युग्मक, वो वाला तो सही जुड़ा है मादा युग्मक से, लेकिन एक नर युग्मक किससे जुड़ा है? ध्रुवीय केंद्रक से। ठीक बात। क्या हुआ? पहले पता था? पढ़ा नहीं है तुमने?
हाँ, लेकिन तुमने तो पढ़ा हुआ है, हैं? तुमने तो ये चैप्टर अभी टेस्ट में भी आया था आपके, ये पूरा था ही था, तो तुम्हें पता। फुल दिखाएंगे। तो ये था कि ध्रुवीय केंद्रक से चलन हो जाएगा, ध्रुवीय केंद्रक। हाँ, अब यहां से सुन लो, अब ध्रुवीय केंद्रक के साथ कौन मिलेगा? एक नर युग्मक, और ये नर युग्मक, हाँ वो चला जाएगा, एक नर युग्मक और एक ध्रुवीय केंद्रक दोनों मिलके भ्रूण पोष बनाता है। अब यहां कहानी समझ में आई होगी। अब ये वाला भ्रूण, ये बीज बनता है, तभी गड़बड़ हो गया, मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ? भ्रूण है, पहले बीज तो लिखा था, लेकिन फिर गड़बड़ हो गया। और ये क्या बनाता है? ध्रुवीय केंद्रक। ना चलो ना चलो तुम्हें, क्या ये इनको बिठाओ, बिठाया नहीं जाए? क्या कर लिया? खत्म होगी किताब पूरी, याद होगी पूरी? तुम जाओ, हाँ बताओ कि क्या। अब आप एक बार तुम्हें समझ में आया होगा, रिकॉल कराते हैं कि हमारे पास कितने नर युग्मक है। तो एक तो किससे किससे जुड़ा? नर युग्मक और मादा युग्मक जुड़ा, तो क्या हुआ? उससे क्या बना? युग्मनज को ही क्या कहते हैं? जाइगोट से क्या बनेगा? भ्रूण से क्या बनेगा? एक नर युग्मक किससे जुड़ा? ध्रुवीय केंद्रक से। ध्रुवीय केंद्रक से नर युग्मक जुड़ा तो क्या बन गया? भ्रूण पोष क्या करता है? इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को क्या प्रदान करता है? पोषण, खाना वाना जो भी चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए, वो प्रदान कौन करता है? कौन करता है? भ्रूण पोष करता है। ये कहानी है, ठीक। भ्रूण पोष, जैसे आप लोग, और बीजांड जो है पूरा, ये पूरा बीजांड है, ये बीजांड है, पूरा का पूरा बीजांड है, समझे ना? बस भ्रूण पोष, आप जैसे आम वगैरह लाते हो ना, आम, उसमें जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है? हैं? जो खाने योग्य भाग है वो है भ्रूण पोष, खाने योग्य भाग है। अब यहां सुनना, तो ये बीजांड है, बीजांड के अंदर था ये युग्मनज यानी जाइगोट, भ्रूण, और ये बाद में क्या बन गया है? बीज। ये पूरा बीजांड हम ये कह सकते हैं बीज में कन्वर्ट हुआ। पीछे रहा भ्रूणपोष, भ्रूणपोष तो खाने का है, और इसके ऊपर है अंडा से। ये बीजांड किस में था? अंडा से। तो अंडा से बदलता है फल में, अंडा से क्या बनाता है? फल। अब यहां से वापस रिपीटली कर लो, क्या रिपीट करना? हाँ, तो जैसे देखो, ये नर युग्मक और एक और नर युग्मक, एक और नर युग्मक, सुन लो, एक नर युग्मक तो जुड़ के गया मादा युग्मक से। किससे जुड़ा? एक नर युग्मक किससे जुड़ा? बोलो किससे जुड़ा? ध्रुवीय केंद्रक से। ये क्या कहलाएगा? जुड़ना, निषेचन, और क्या बनेगा? युग्मनज, और ये भ्रूण बनेगा आगे, और ये पूरा बीजांड बीजांड में होता है, और पूरा बीजांड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीज में। बीजांड पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीज। ये क्या बनाएगा? भ्रूण पोष, और भ्रूण पोष क्या करेगा? इस भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। फिर होता है ये पूरा, ये सब होता है किसमें? पूरा का पूरा अंडाशय में होता है। अंडाशय किस में बदलेगा बाद में? फल। अंडाशय फल हो जाएगा। फल के अंदर भ्रूणपोष भी होगा और बीज भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन आप लोगों को कभी ऐसा लगा है कि ये बीज तो कितना बना है हमारे? एक, एक ही तो बना है, लेकिन कई फल ऐसे भी होते हैं
जिसमें एक से ज्यादा बीज होते हैं। इसमें सेब में, सेब में, तरबूज में, ऐसे बहुत सारा हम मारेंगे में। तो इसका अर्थ ये भी है, हाँ इसका अर्थ ये है कि उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में मादा युग्मक भी होता है। अब यहाँ पर एक बात और है, आपको पता है कि यहाँ पर कितने कितने ये आते हैं परागकण, ये बहुत ज्यादा आते हैं। ये एक परागकण आएगा, ये भी नली बनाएगा, इधर एक परागकण ये आएगा, ये भी नली बनाएगा। जो पहले जाएगा वो जीत जाएगा और उसी का बीज बनेगा। बाद में आएंगे उनका कुछ नहीं, बाद में पीछे रहेंगे, इसलिए फास्ट काम चाहिए, है कि नहीं है? वैसा यही था। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर ये बीज बन गया, क्या बन गया भाई? बीज, फल में से क्या निकाला? बीज। ये बीज ये बीज है। बीज को आपने उपयुक्त परिस्थितियां दी, क्या दी? उपयुक्त परिस्थितियों का अर्थ क्या है कि आपने ठीक ठाक पानी दे दिया, ठीक ठाक खाद दे दिया, नमी दे दी, तापमान जितना चाहिए उतना दे दिया, हवा दे दी, तो वो किस में बदल जाएगा? तो इसके क्या आएगी? जड़ें और तना। ये जड़ों के रूप में जो होते हैं इनको मूलांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये क्या कहलाएंगे? परांकुर। ये परांकुर बाद में क्या बनेगा? तना। और ये मूलांकुर क्या बनेगा बाद में? जड़। और धीरे धीरे क्या विकसित हो जाएगा? पेड़ बन जाएगा या पौधा बन जाएगा या नया पौधा बनेगा, राइट? तो बताओ हम कहां से शुरू किए थे? एक कोई पौधे का फूल था, फूल से हमने क्या बना दिया? नया पेड़, नया पौधा बनाया। तो बताओ जनन हुआ और दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक मिले, निषेचन हुआ। तो निषेचन जहां होता है वो जनन लैंगिक होता है अलैंगिक होता है? तो ये तुम ले आए हो फूल, सही है, ऑनलाइन वालों को भी दिख जाएगा। और ये हमारा फूल किसका है? धतूरे का। ये हमारे पास बहुत सारे फूल हैं, एक एक फूल तुम लोगों को भी होना चाहिए। और तुम्हारे पास है? ऑनलाइन वालों ने कभी देखा नहीं होगा, है? हाँ, तुम्हारे पास ये लो तो बड़ा। ओके, शुरू करते हैं। देखो, पुष्प जब हम देखते हैं तो आपको एक बात पता चल रही होगी, ये नीचे से है ना पुष्प, ये हरे रंग का है, ये सबसे छोटे हैं, ये क्या कहलाएंगे? बाह्य। जब अपन इनको बाह्य दलों को हटाते हैं, देखो कचरा इतना ही करना जितना आप घर ले वापस बाहर फेंक सको। हाँ ऐसा नहीं है कि यहीं छोड़ के जाओ। हाँ, और बताओ फिर, इसके ये वाइट वाइट कलर के दिख रहे हैं, ये दल है। यहाँ दल को एक नाम और देते हैं, पंखुड़ियां। पंखुड़ियों को अगर हम हटाते हैं, पंखुड़ियों को अगर हम हटाते हैं, अच्छा एक बात है, ये पाउडर, और इनको हटाते ही इनमें क्या दिखेंगे? ये तीनों चीजें दिखेगी। कैमरे के जस्ट सामने हम लेके आने का प्रयास कर रहे हैं, फोकस करेगा कैमरा, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। अब देखो आप, ये यहां से ये वाला तो आपको क्या दिख रहा होगा? स्त्री के असर है, ऊपर वाला भाग है, क्या बोल सकते हैं इसको? वर्तिकाग्र। और ये छोटे छोटे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? और ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर के ऊपर परागकोश है और ये वाला तंतु है। लेकिन आपको मैंने कहा था ये जो है इसके ऊपर परागकण है, ये पाउडर के रूप में होते हैं, बस ऐसे ही होते हैं परागकण, पाउडर के रूप में होते हैं, ठीक बात? लेकिन ये अंडा वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र ऐसा है, आप देख पा रहे हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र ऐसा है, देखो जब हम इसको खोलते हैं, ये वर्तिकाग्र है, और वर्तिकाग्र में ये सबसे नीचे है अंडा से, सबसे नीचे क्या है?
अंडा से, इतना दिखता नहीं है क्लियरली, मतलब इतना ही होता है ये तो, फिर भी धतूरा तो बहुत बड़ा पौधा है, बड़ा पौधा है ये, इसका फूल भी बड़ा है, लेकिन अगर दूसरे होते हैं तो छोटे छोटे ही फूल होते हैं, सही है ना। तो ये है एक तरह से अपन ये कह सकते हैं, समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक बात है, क्लियर। तो ये पुष्प था, पुष्प में क्या था, जनन। ठीक है, फिर इतना ही बहुत है, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी वाला आप लिख लो।